ये देखो थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग हम कम टाइम में ज़्यादातर सोच रहे हैं कि तुम्हें कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। ये देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी सेम है, इंसिडेंट रे है 30 डिग्री पे मिरर से टकरा रही है। इसके बाद तुम्हें बताना है डेविएशन आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, क्योंकि पहली बार तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, दूसरी बार फिर इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी। तो फिर जितने लोग को ये डाउट होगा कि सर हमें कैसे पता कि वो इसी मिरर से टकराएगी, वो हमारे बोलने से नहीं सीधे न्यूमेरिकल से समझे। वो देखो ये लाइट की रे आ रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग हमें पता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल से। तो ये हमारा एक मिरर है, इस मिरर पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हम। ये इंसिडेंट रे है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 60 डिग्री। जब ये 60 है, जितना इंसिडेंट होगा वो नॉर्मल से रिफ्लेक्शन रे के ही बीच के एंगल को बोलते हैं। इसका मतलब रिफ्लेक्शन एंगल इधर ही होगा, जो ये भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये तीर बनाना इंपॉर्टेंट है ताकि पता चल सके कि रे कहाँ से आ रही है। तो ये समझो कि ये इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, रिफ्लेक्टेड एंगल 60 डिग्री। जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। इसके बाद अब देखो ये एंगल कितना होगा, ये 40 है, ये 30 है, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। अब देखो पहले तो हम यहाँ से डिफ्लेक्शन वन कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा वन क्या होगा। लाइट की रे यहाँ से आ रही थी, उसको सीधे आना चाहिए था ऐसे, बट वो डिफ्लेक्ट कितना की है इधर, डेल्टा वन। डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू इंसिडेंट एंगल कितना है, 60 डिग्री है, 60 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये क्लॉक वाइज। ये तो तुम पिछले क्वेश्चन में भी देखे होगे, तो इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिरर है, इस मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। सिंपल सी बात है, देखो अगर ये है, अगर मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, अगर इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब यहां से देखो, अगर इस मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इस मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ कुछ ऐसे होगा। क्यों इधर होगा, क्योंकि हमें ये एंगल भी 90 चाहिए, ये एंगल भी 90 चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया है। और ये टोटल 110 है, ये टोटल कितना है, ये टोटल 110 है। तो इसका मतलब जो नॉर्मल होगा वो इधर 110 से कम ही होगा। इसका मतलब ये देखो कितना हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा तुम्हारा 20 डिग्री। मतलब इंसिडेंट एंगल 20 डिग्री होगा। इसको इधर जाना चाहिए था, बट नॉर्मल से ही रिफ्लेक्टेड भी होता है। इसका मतलब ये लाइट की रे कहीं इधर आ रही है, और ये क्या होगा, ये भी एंगल 20 डिग्री होगा। इसका मतलब सिंपल सी चीजें ये समझा रहा हूं मैं, कि इस लाइट की रे को यहाँ से टकराने के बाद जाना ऐसे चाहिए था, बट वो यहाँ से टकरा के वापस इधर आ चुकी है, डेल्टा टू डेविएशन। एक देखो क्लॉकवाइज सेंस में था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो एक क्लॉकवाइज सेंस में, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो डेल्टा टू इज इक्वल टू, पहले तो वही लिखेंगे 180 माइनस 2i इज इक्वल टू 180 माइनस इंसिडेंट एंगल कितना है 20 डिग्री, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल्टा नेट कितना हो जाएगा, डेल्टा नेट हो जाएगा डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू इज इक्वल टू 60 माइनस 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 360 माइनस 80 डिग्री क्लॉकवाइज। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा जिसको तुम टिक कर सकते हो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।